हे हाय गाइस, दिस इज विशाल और आप देख रहे हो हैकशाला। आज का टॉपिक है विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशंस यूजिंग डीएलएल इंजेक्शंस। लास्ट 2 वीडियोस में हमने स्टोरेज क्रिटिशंस एंड विंडोज़ कर्नल एक्सप्लॉइटेशंस के बारे में कवर किया है। आज हम लोग देखेंगे डीएलएल इंजेक्शंस। डीएलएल इंजेक्शन से हम लोग प्रिविलेज एस्केलेशंस कैसे करेंगे, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज मैं आपको सिंपल तरीके में बताऊंगा कि क्या होता है डीएलएल इंजेक्शंस और कैसे किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होती है इंजेक्शन करने के लिए। तो इन शॉर्ट डीएलएल इंजेक्शन विंडोज़ के अंदर हम लोग जो अटैकर होता है वो एक मलिशियस कोड इनपुट करता है, इंजेक्ट करता है रनिंग प्रोसेस में। विंडोज़ में जो भी रनिंग प्रोसेस चल रही है, द प्रोसेस माइट बी आर्बिट्री, राइट, मीन जो भी सिस्टम प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा मलिशियस कोड इनपुट कर रहे हैं। एंड द प्रोसेस में भी एसएलआर प्रोसेस हो सकती है। एसएलआर मतलब एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन जो होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा मलिशियस कोड इनपुट करने वाले हैं। अब सपोज वो प्रोसेस जो है वो रनिंग प्रोसेस वो प्रिविलेज मतलब हाई प्रिविलेज होगी, तो हम लोग उसके थ्रू सिस्टम को अब्यूज़ कर सकते हैं, राइट। और हमारा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास एक्सेस रहता है और हम लोग करते हैं एलिवेट प्रिविलेज, राइट। तो वो कैसे करना है और कितने सारे मेथड से, मैनुअल मेथड कौन सी वो देखेंगे हम लोग। आई थिंक सो आपको समझ में आया है कि लाइक डीएलएल इंजेक्शन के थ्रू हमें क्या करना है। जो भी प्रोसेस चल रही है, टास्क प्रोसेस चल रही है विंडोज़ में, सिस्टम प्रोसेस होती है और नॉर्मल प्रोसेस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होती है। जो सिस्टम प्रोसेस होगी उस प्रोसेस का पीआईडी में या जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम हमारा कोड डीएलएल कोड वहाँ पे इनपुट, मलिशियस डीएलएल कोड वहाँ पे इनपुट करता है डायरेक्टली यूजिंग सम काइंड ऑफ टूल, और उस प्रोसेस में हम लोग ऐड हो जाते हैं, सिस्टम प्रोसेस होगी तो, और हमें मिलता है एक्सेस सिस्टम को एक्सेस करने का। तो मैनुअल मेथड में क्या है, डीएलएल कैन बी क्रिएट फ्रॉम द स्क्रैच और द थ्रू मेटा एक्सप्लॉइट एमएसएफ फिनोम, राइट। हम लोग एमएसएफ फिनोम के थ्रू डीएलएल फाइल जनरेट करते हैं। कैसे, एमएसएफ फिनोम -p विंडोज़ वो सब जो कोड है, उसके बाद हमारा आईपी एड्रेस, एल पोर्ट, और जो हमारा फॉर्मेट है डीएलएल फॉर्मेट रहेगा। और मैंने डॉट पेंटेस्ट लैब या जो भी है .dll फाइल फॉर्मेट किया, फिर हमारा डीएलएल फाइल क्रिएट हो जाती है। अब देखो वहाँ पे क्रिएट होने के बाद एटलीस्ट यू नीड अ एक्सेस, जहाँ पर हमें विंडोज़ के अंदर जहाँ पर हमें वो प्रिविलेज को सिलेक्ट करना है, उनका पहले हमें एटलीस्ट एक्सेस होना चाहिए, फिर जाके हम लोग पोस्ट एक्सप्लॉइटेशंस करते हैं। आई एम अगेन टेलिंग यू दैट प्रिविलेज एस्केलेशंस ये एक ऐसी प्रोसेस है कि एटलीस्ट यू नीड अ एक्सेस, हमारे पास कोई भी यूज़र का एक्सेस होना चाहिए, फिर जाके हम उस यूज़र को इन्यूमरेट करके उस यूज़र को लो प्रिविलेज टू हाई प्रिविलेज हम लोग स्विच करते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, लाइक जो भी एक्टिविटी है यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशंस के लिए 1 to 13 इसमें से कोई भी हम लोग चूज करके लो प्रिविलेज टू हाई प्रिविलेज हम लोग स्विच करते हैं यूज़र को। अब मेरे पास ऑलरेडी यूज़र है, एक्सेस है विंडोज़ का, जो भी एक्सेस है, शेल एक्सेस होगा, पावर शेल एक्सेस होगा, या जो भी CMD एक्सेस है, वहाँ पर हमारा एक कोड एग्जीक्यूट करना है। कौन सा, पेंटेस्ट लैब वाला जो हमने अभी वायरस बनाया है, उस DLL फाइल को वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। अब वो कैसे करना है, फर्स्ट एग्जीक्यूट करने से पहले हमारा मेटर में हम लोग लिसनिंग पोर्ट ओपन करके रखते हैं, जो हमारा एल पोर्ट होगा, एल होस्ट होगा, और हम लोग रन करते हैं, पेलोड सेम वही रखना है। ये हमने लिसनिंग पोर्ट ओपन किया है, कॉन्फ़िगर किया। अब हमारे पास DLL फाइल है, उस फाइल को हम लोग जो एक्सेस मिला है हमारे पास पहले से, वहाँ पर अपलोड करते हैं, ठीक है। C फोल्डर के अंदर हमने अपलोड किया pentestlab.dll। अब हमारे पास रिमोट DLL इंजेक्टर होना चाहिए, इन्वोकर भी एक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, बट अभी रिमोट DLL इंजेक्शन जो है उसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो देखो यहाँ पर लाइक DLL रिमोट DLL इंजेक्टर है। अब मेरे पास DLL फाइल है, तो उसको इंजेक्ट करने के लिए जो इंजेक्टर होता है वो हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ DLL इंजेक्टर, वो क्या करता है, जो एसएलआर प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में हमारा फाइल को इंजेक्ट करता है। अभी वहाँ पर
ये DLL रिमोट DLR इंजेक्टर को रन करने के लिए एटलीस्ट हमें प्रोसेस का PID नंबर पता होना चाहिए और हमारे पास वो DLL फाइल होनी चाहिए जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट की है। ओके, अब ये जो प्रोसेस है 32 बाइट्स के ऊपर भी चलती है और 64 बाइट के ऊपर भी ये टूल चलता है। देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि इट मस्ट बी नो PID नंबर एंड DLL फाइल। तो PID नंबर निकालना इतना भी हार्ड नहीं है प्रोसेस ID से। तो वो जो रन करना है हमें इस तरह से रन करना है रिमोट DLL। एक्चुअली ये भी हमें अपलोड करके रखना है वहाँ पर हमारा रिमोट DLL इंजेक्टर एंड हमारी फाइल भी वो जो फाइल है pentestlab.dll वो भी वहाँ पे अपलोड करके रखनी है। अब मैंने प्रोसेस ID किसी का भी निकाला नेट सिस्टम का, जो भी सिस्टम रनिंग है, और देन आई विल बी फायर फॉर 32 बाइट्स आर्किटेक्चर के लिए हम लोग इस तरह से कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और 64 के लिए ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। द प्रोसेस ID मे बी द डिफरेंस। Just check out your process ID, which one is a running system, and put this process ID over here and you can get like अभी तो जो मैंने यहाँ पे मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने रिमोट DLL इंजेक्शन 64 byte.exe, देन मेरा प्रोसेस ID 3084 और मेरा c:pentestlab.dll मेरी DLL फाइल एग्जीक्यूट करने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाती है SLR प्रोसेस में। और देखो यहाँ पे SLR प्रोसेस के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है। तो SLR प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, लाइक वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ रिमोट DLL इंजेक्टर इज इट्स एबिलिटी इंजेक्ट DLL इनटू SLR इनेबल प्रोसेस। It dynamically calculate DLL and function offset within a target process before the injection operations, right? तो ये SLR प्रोसेस में ये वर्क होता है, उसमें एबिलिटी है, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। DLL इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है प्रिविलेज एस्केलेशंस के अंदर और मोस्ट ऑफ ये वर्किंग होता है। तो रिमोट DLL इंजेक्शंस यहाँ पर इंजेक्ट हो चुका है और हमने यहाँ पे लिसनिंग ओपन करके रखी है मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर, वहाँ पर आपको एक्सेस मिल जाता है। मेटा रिपीटर सेशन 1 खुल जाता है और जब आप लोग गेट UID देखते हो तो आपका जो एक्सेस है ऑथराइज एक्सेस होता है, सिस्टम में ऑथराइज एक्सेस होता है, राइट? तो हमारे पास प्रिविलेज मिल जाता है। तो ये हुआ हमारा मैन्युअली प्रोसेस। अब मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर हमारे एक मॉड्यूल से पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल से जो हम लोग देख सकते हैं मैनेज रिफ्लेक्टिव _DLL _इंजेक्ट, ये वाला मॉड्यूल से वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास सेशन नंबर 1 है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो सेशन नंबर 1 जो मेरे पास एक्सेस है उसी का यूज़ करके मैं अगेन एक कोई भी प्रोसेस ID चूज़ करूँगा जो सिस्टम का होगा और यहाँ पे मैं सेट करूँगा PID नंबर, राइट? और मेरा DLL pentestlab.dll फाइल, यहाँ पे मैंने उस फाइल को पाथ दिया है एंड आई जस्ट वांट टू रन दिस फाइल्स एंड अगेन आई गॉट अ प्रिविलेज, राइट? दैट्स ऑल। सो ये वेरी सिंपल है इफ़ यू हैव टू प्रिविलेज बाय यूजिंग द DLL इंजेक्शंस। यहाँ पर मैंने दूसरा वाला भी बताया पावर एक्सप्लॉइट का यूज़ करके। मैंने पावर एक्सप्लॉइट मेरे लास्ट वाले विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशंस के वीडियो में भी दिया है, राइट? तो privilege escalations via DLL injection, it is also possible with a power exploit as well. The Mesophenome can be used to generate malicious DLL and then through the task manager the PID of the target process can be obtained. The process is running as a system, then the inject DLL will be run with the same privilege, right? अब यहाँ पे notepad .exe 3512 प्रोसेस ID है एंड यूज़र इज सिस्टम, राइट? सो हम लोगों ने यहाँ पे 3512 हमारा प्रोसेस ID यहाँ पे कर दिया एंड pentestlab.dll फाइल इन्वोकर यूज़ करके यूज़ किया और देखते हैं पीछे वापस से हम मेटा एक्सप्लॉइट के अंदर हमें एक्सेस मिल जाता है। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे इनोक -DLL इंजेक्शंस भी यूज़ किया गया है और रिमोट DLL इंजेक्शन भी यूज़ किया गया है, ये दोनों इंजेक्ट करने के लिए
यूज़ किए हैं, रिमोट डीएल इंजेक्टर। तो रिमोट डीएल इंजेक्टर का फाइनल यही है कि लाइक हम लोग एक्सएलआर प्रोसेस में उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा डीएल इंजेक्शंस। थर्ड नहीं, फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वीक सर्विस परमिशंस। तो वीक सर्विस परमिशंस क्या होती है एंड हाउ टू गेट द प्रिविलेज यूजिंग वीक सर्विस परमिशंस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई गेस डीएल इंजेक्शंस के थ्रू प्रिविलेज एस्केलेशंस करना इजी था और आपको पसंद आया होगा, आई गेस, डजंट मैटर। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई एंटर वीडियो, साइन आउट।